नर्मदे हर। आज एक ही दिन में आप लोगों से 2 बार बात करने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने इस तरह से इस चीज़ को विभाजित किया है कि बहुत सारे लोग जो सुनना चाहते हैं उनमें से कुछ की व्यस्तता ऐसी है जो हर दिन सुबह का समय नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने विशेष अनुरोध किया है कि मैं रविवार का, संडे का दिन ऐसा चुनूं शाम का, जब वो थोड़ा सा फुर्सत में हो और कुछ धर्म, अध्यात्म, प्रकृति, पर्यावरण की चर्चा हो जाए। तो विशेषकर उन लोगों के लिए ये आज का दिन चुना है, आज की शाम चुनी है। और सुबह को हम रोज बात करेंगे थोड़ी देर अपने धर्म अध्यात्म की, रोज जुड़ेंगे। तो धीरे 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 जब ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी, पता चलेंगी, तो एक ट्रैक पे आ जाएंगी। तो आज जो रविवार को लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो बहुत सारे जो विषय आ चुके थे, हफ्ते भर से आ ही रहे थे, और एक हफ्ते से ये प्रोग्राम था कि इस विषय पर बात की जाएगी। तो जो सबसे अधिक जो चीज़ आई है वो मेरे पास आई है मेडिटेशन, ध्यान की। ये आज का सबसे मूल विषय है कि कैसे ध्यान करें, ध्यान नहीं लगता है, और ध्यान के फायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं। ऐसे अलग अलग कई तरह के प्रश्न मेरे सामने आ रहे थे, तो मुझे लगा कि यही एक विषय उठाना चाहिए। देखिए, ध्यान क्या है, इस पे तो कई सारे वेद शास्त्र लिख गए हैं, और महात्मा बुद्ध ने अपना पूरा जीवन इस एक विषय पे दे दिया है। तो मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ ये बताने के लिए कि ध्यान क्या है, पर हाँ, अपने अनुभव आपसे साझा करूँगी कि मैंने ध्यान कैसे सीखा, या मेरे ध्यान में मेरी भागीदारी क्या है, या ध्यान में मेरी परिभाषा और मेरी व्याख्या क्या है। इसको मैं आपको एक छोटी सी कहानी से समझाने की और बताने की कोशिश करती हूँ कि एक कवि था, और कवि तो आप जानते हैं कि हृदय से काव्यात्मक सोचते हैं, तो वो सौंदर्य पे बहुत लिखते थे, और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ और बहुत सारी किताबें सौंदर्य पे लिख डाली। लेकिन वो अपनी किसी भी लेख से, अपनी किसी भी लेखनी से संतुष्ट नहीं होते थे। उन्हें लगता था नहीं, ये पूर्ण नहीं है, अभी सौंदर्य तो इससे भी बड़ा होता होगा। उसमें उन्होंने कई सारी स्त्रियों के सौंदर्य को लिखा, कई सारी अप्सराओं के बारे में लिखा, कई सारे नक्काशियों के बारे में लिखा, कई सारे मंदिरों के बारे में लिखा, बट कोई भी एक पॉइंट ऐसा नहीं आता था जो उनको संतुष्ट करता हो। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठे थे और थोड़े से परेशान थे कि मैं उस मर्म तक नहीं छू पा रहा हूँ खुद को जो सौंदर्य का होना चाहिए, जबकि उनका बहुत नाम था सौंदर्य और श्रृंगार के रस पे लिखे हुए उनकी लेखनी पे। तो आधी रात को उन्होंने अपने कमरे का पर्दा खींच दिया, और जब पर्दा खींचा तो वो हतप्रत रह गए देख के सामने की चीज़ों को। पूरा चांद आसमान में था, और सामने जो झील का पानी था वो एक अलग छोटी छोटी मध्यम मध्यम आवाज़ में बह रहा था, जो बहुत कर्णप्रिय थी। और जो पेड़ थे वो तटस्थ खड़े हुए थे, बहुत तेज हवा नहीं थी, तो वो ऐसा लग रहा था वो ध्यान मग्न है। और उस दिन उस कवि को समझ आया कि यार, यही तो है सौंदर्य, जिसके लिए मैंने इतने ग्रंथ भर दिए, जिसके लिए मैंने इतनी किताबें लिख दी, बातें लिख दी, वो तो यहाँ है, ये तो पर्दे के पीछे है। सिर्फ एक पर्दा हटाया और हो गया। ध्यान बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसको हमने पता नहीं क्यों इतना क्लिष्ट, इतना विषम बना दिया है अपनी बातों से कि आंख बंद करिए और मन में कोई और विचार ना आए और एकाग्रता हो। और जिसको हम ये बता देते हैं, उस बेचारे के मन में अगर कोई विचार आ भी जाए, कोई भावना आ भी जाए, तो उसको बड़ा अपराध बोध होता है। कहते हैं हमारा तो ध्यान ही नहीं लगा। हम तो जब ध्यान करते हैं तो फिर कोई ना कोई दूसरा विचार आ जाता है, हमसे ध्यान नहीं होता, हम ध्यान नहीं कर पाते। इतना अपराध बोध कर दिया, जबकि सच ये है, सिर्फ एक पर्दा हटाना है। मैं बार बार अपने कई सारे सेशन में ये बोल चुकी हूँ कि आंख बंद करके बैठना ही ध्यान नहीं है। आंख बंद करके बैठ के भी ध्यान होता है, बट सिर्फ यही एक परिभाषा नहीं है इसकी। ध्यान का मतलब होता है कि आप एक मार्ग पे चले। मैं थोड़ा सा रुक के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, और इसमें बहुत चुने हुए शब्द होने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हो। सो मैं बहुत उत्तम शब्दों का चुनाव करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ध्यान होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है, वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो धीरे 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 चलेगी और आपकी एकाग्रता से चलेगी। तो मैंने जैसे शुरू किया, मैं अपना अनुभव दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास भाव है।
और वो भाव ऐसा है कि इनिशियली जब मुझे पता चला, मैंने मेडिटेशन के बारे में पढ़ा, तो मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ आई कि सबसे पहले हमें इसमें ये करना है कि दिन के 15 मिनट आपको ऐसे लेने हैं जो कोई भागम दौड़ नहीं हो। वो जो भागम दौड़ हमने मचा रखी है, पद, प्रतिष्ठा, वैभव और लोभ, मोह, रिश्ते, प्रेम, इन सब चीज़ों के पीछे भाग दौड़ करते हुए जो बवाल हमने मचा रखा है, उससे हमें थोड़ा सा शिथिल हो जाना है। तो शुरू के 1 महीने आप ये प्रैक्टिस कीजिए कि दिन का वो 15 मिनट, लेकिन वो 15 मिनट एक टाइम के होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, क्योंकि जीवन में अनुशासन बहुत आवश्यक होता है। तो आप कोई 15 मिनट जब आपको सहूलियत हो, आप ऐसे चुनिए कि आप तटस्थ बैठें और बैठ के आप सोचें, और धीरे 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 आप आंख बंद मत करिए। आंख बंद करके इनिशियली बहुत घुटन होती है, तो अगर करना भी है 2-4 मिनट की आंखें खोल लें, लेकिन 15 मिनट आपको शिथिल छोड़ देना है खुद को कि मुझे ये भी नहीं सोचना है, मुझे ध्यान करना है, बस ये 15 मिनट मेरे हैं। उस 15 मिनट को, मुझे नहीं पता आप कैसे करेंगे, मैंने कैसे किया था वो बता रही हूँ कि वो 15 मिनट अलग अलग हों। आप किसी भी पेड़ की टेक लगा लीजिए, किसी गार्डन में बैठ जाइए, हरी घास देखिए। आप किसी भी कहीं भी जो मट्टी होती है उसमें आप कोई पेड़ पौधा लगाएं या उस मट्टी से खेलिए, सिर्फ 15 मिनट खेलिए। या किसी गंगा किनारे, नर्मदा किनारे, कोई भी पानी के स्रोत के किनारे आप बस लेट जाइए और उस जल के स्वर को सुनने की कोशिश कीजिए। किसी भी पूर्णिमा के चांद को आप बस निहारिए 15 मिनट, सिर्फ देखिए, उसका सौंदर्य देखिए। जब आप ऐसी प्रोसेस करेंगे तो धीरे 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 आपको उन चीज़ों से प्रेम होने लगेगा, आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको जो वो 15 मिनट की मन की शांति है वो अच्छी लगने लगेगी। इसमें बिल्कुल आंख बंद मत कर दीजिए, आप सिर्फ 15 मिनट प्रकृति के पास रहिए कि मैं 15 मिनट रोज कोई एक पेड़ देखूंगा, उस पेड़ को निहारूंगा। मेरे बगीचे में जो फूल आते हैं, मैं 10 मिनट उस फूल के साथ बैठूंगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप एकाग्र होने लगे। अब परेशानी ये है कि आप मुझसे कहते हैं कि मैं ध्यान करना चाहता हूँ, और मैं कहती हूँ कि ये इस तरह से है कि एक कमरा है, सूरज रोज उग रहा है, लेकिन आपने कमरा बंद कर रखा है, तो वो किरणें कैसे आएंगी? झरोखा तो आपको ही खोलना पड़ेगा, कोशिश तो एक आपको ही करनी पड़ेगी। आप कहेंगे मैंने झरोखा खोल दिया, तो झरोखा रोज खोल देने से या दरवाजा रोज खोल देने से सूरज की किरणें अंदर आए, ऐसा भी नहीं है। ये बहुत ही सब्र का, प्रतीक्षा का, प्रेममयी मार्ग है। इसमें आपको बहुत हल्के हल्के, बहुत प्रतीक्षा से चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कहेंगे शिप्रा ने तो बोला है कि दरवाज़ा खोल दो तो सूरज की किरण आएगी, नहीं आई, कई बार नहीं भी आएगी, क्योंकि अगर आपने दरवाज़ा खोला हुआ है और बाहर रात है तो नहीं आएगी। कई बार बाहर दिन भी है और सूरज पे बादल है तो नहीं आएगी। सो इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि भक्ति में कोई भी चीज़ एक सूत्र ऐसे खींचा नहीं जा सकता। भक्ति निरंतर करी हुई एक प्रक्रिया होती है। तो आपको इसके साथ बहुत तालमेल बना के, बहुत सब्र प्रतीक्षा के साथ धीरे धीरे चलना पड़ेगा। और क्योंकि सूरज कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको बांध के ले आऊं मैं बाहर से कि लो भाई कमरे में कर दिया। कोई गाय भैंस की तरह नहीं है जिसको हाँक दिया हमने, और कोई कपड़ा नहीं है जिसको खूंटी पे टांग दिया कि लो भाई अब तुम्हारे सामने है, अब ये किरण तुम्हारे सामने पड़ गई। ये रोज की एक प्रक्रिया रहेगी। आप रोज दरवाजा खोलिए, रोज दरवाजा खोलिए, रोज दरवाजा खोलिए। हो सकता है 15 दिन रात हो और किरण ना मिले, हो सकता है 15 दिन बादल हो और किरण ना मिले, लेकिन कोई एक दिन इन 1 महीने की लंबी प्रतीक्षा में, परीक्षा में, तपस्या में, साधना में कोई एक क्षण जरूर ऐसा आएगा जब आप दरवाजा खोलेंगे भी, सूरज उगेगा भी, बादल हटेंगे भी, वो किरणें आपको स्पर्श करेंगी भी, और आपके जीवन में एक आत्मिक, आनंदित, आध्यात्मिक, प्रकाशित सवेरा आ जाएगा। लेकिन ये तब आएगा जब आप 29 दिन धैर्य से उस 30वें दिन की प्रतीक्षा करेंगे, ठीक उस शबरी की तरह जिसने पूरा जीवन अपने राम के लिए काट दिया, और वो तब आ पाए। ठीक उस द्रौपदी की तरह जिसका आखिरी कतरा साड़ी का उसकी बदन पे रह गया था, वो नग्न होने ही वाली थी कि कृष्ण आ गए। सो ये भक्ति की जो बातें हैं ये बहुत अद्भुत हैं। तो ध्यान को बिल्कुल इसी तरीके से लीजिएगा, निरंतर प्रक्रिया कि मैं 30 दिन रोज 15 मिनट प्रकृति से जुड़ूंगा,
उस एक फोटो को देखूंगा। अगर आपको काली पसंद है तो आप 15 मिनट काली को निहारिए। अगर आपको हनुमान जी अच्छे लगते हैं तो आप 10 मिनट हनुमान जी को सिर्फ निहारिए, उनसे बात कीजिए, उनको जीवित कर दीजिए अपनी उस ऊर्जा से, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने अपनी काली को जीवित कर दिया था और काली नाचने लगी थी उनके सामने। तो ध्यान की इस प्रक्रिया को आप फिलहाल ऐसे शुरू कीजिए कि 15 मिनट शिथिल होके मैं उस चीज़ के बारे में सोचूंगा, उस चीज़ को देखूंगी जो मुझे अति प्रिय है। प्रकृति के पास रहिए, धीरे 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 धीरे, क्योंकि मैं चाहती हूँ 2 सेकंड को ही सही, अगर आप 1 महीने उस 15 मिनट का एक अनुष्ठान उठाते हैं तो मैं बहुत मन से चाहती हूँ कि 2 मिनट को ही सही आपके जीवन में वो घटित हो जाए, कि आपको कोई 2 मिनट ऐसे लगे उस 30 दिन के भी 15 मिनट के प्रोसेस में, कि 2 मिनट आपको लगे असीम शांति। क्योंकि जैसे ही आपको वो 2 मिनट समझ में आएंगे, आपको लग जाएगा ये कितनी जबरदस्त चीज़ है। फिर आप उस चीज़ को करने लगेंगे, करने लगेंगे, करने लगेंगे, क्योंकि जिसे मिला है वही तो जान पाया है कि मिलने का सुख क्या था। जो प्यासा है उसे जब जल मिल गया तभी तो उसको पता चला तृप्ति क्या थी, कितना तृप्त हो गया मैं। जिसको प्यास ही नहीं लगी है, जिसके सामने पानी ऐसे ही गिलास आ गया, उसको प्यास नहीं लगी, उसने बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए 2 घूंट पी लिया, वो क्या जाने प्यास क्या है, वो क्या जानेगा जल क्या है, वो क्या जानेगा तृप्ति क्या है। तो सबसे पहले जो आपने सवाल किया है मैं ध्यान कैसे करूं, ध्यान के प्रति अपनी भूख जगाइए, अपनी प्यास जगाइए, और जब वो जग जाए तो प्लीज़ आप मेरा ये तरीका अपनाइए 15 मिनट प्रकृति के साथ। उस 15 मिनट कोई मोबाइल नहीं, कोई टेलीविज़न नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई तनाव नहीं। और ये दिमाग में बिल्कुल नहीं डालना है उन 15 मिनट कि मैं आंख बंद करके ध्यानस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं सोचना, ये तो बिल्कुल ही नहीं डालना है। आंख बंद करके अपने आसपास उस सौंदर्य को निहारना है जो आपको अच्छा लगे। ठीक उस कवि की तरह आपके जीवन से भी वो पर्दा हट जाएगा, जैसे उसने ढेरों किताबें सौंदर्य पे लिख दी, और एक दिन जब कलम फेंक के गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेट होके, चिड़चिड़ा के उठा और उसने अपने ही कमरे का पर्दा खींचा तो सामने पूरा सौंदर्य नृत्य कर रहा था। सो प्रकृति से अच्छा ध्यान आपको इस संसार में कोई नहीं सिखा सकता। तो ये आप कोशिश कीजिएगा, और अगले संडे मैं उन लोगों से फिर से इसी विषय पर और आगे बात करूंगी जो लोग अपने ऑफिसेज में रहते हैं, दफ्तरों में रहते हैं, बहुत सारा काम करते हैं और जिनको समय नहीं मिल पाता है और फिर भी मुझसे सुनना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं। और अभी भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्तिगत तौर पे सबके नाम लेके आभार प्रकट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं बहुत यूज टू नहीं हूँ इन सारे सेशन की, लेकिन आपके प्रेम ने, आपके स्नेह ने और आपके प्रोत्साहन ने वो सारी चीज़ें मुझसे कराई जिनके लिए मैं कभी तैयार नहीं थी। तो फिर किसी दिन हम फिर जुड़ेंगे, रोज़ सुबह 7:30 बजे मैं आपसे बात करने आऊँगी। जो लोग रोज़ सुबह 7:30 बजे नहीं फ्री हैं उनके लिए मैं विशेष तौर पे रविवार को आया करूँगी 6 बजे। और तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और एक बार ज़ोर से बोलिए भी और उसमें लिखिएगा भी, नर्मदे हर।